अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो हमारे मोर देन 60 प्लस ऐसे बच्चे थे जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, वो शुरुआत से क्या उन्होंने फॉलो किया जिसकी वजह से उनके अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज्यादा मार्क्स के हैं और कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम मार्क्स के हैं। अकाउंट्स में भी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आपके द्वारा बनाया गया फॉर्मेट। इस बार का जो हमारा रिजल्ट रहा था ना, अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो हमारे मोर देन 60 प्लस ऐसे बच्चे थे जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, वो शुरुआत से क्या उन्होंने फॉलो किया जिसकी वजह से उनके अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, वो हम देखने वाले हैं। शुरुआत में आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले आप दो लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट होनी चाहिए आपकी कि जो भी आपकी, चाहे वो क्लास 11th की अकाउंट्स है, चाहे वो क्लास 12th की अकाउंट्स है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज्यादा मार्क्स के हैं और कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम मार्क्स के हैं। और पहला फोकस होगा आपके ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th का जो पेपर है वो टोटली दिया जाता है वहां के जो टीचर्स हैं उनके हिसाब से। बट जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका जर्नल है, जैसे कि आपका बीआरएस है, जैसे कि आपका डेप्रीशिएशन है, जैसे कि आपका फाइनल अकाउंट है, ये कुछ मेन चैप्टर्स होते हैं जो वेटेड चैप्टर होते हैं। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि यार इन चैप्टर्स को हमें अच्छे से करना है। उसके बाद यानी कि आप ए बी सी एनालिसिस पे चलेंगे। अब सर ये ए बी सी एनालिसिस क्या होती है? ए बी सी एनालिसिस का मतलब होता है कि जो ज्यादा वेटेड चैप्टर है उन्हें आप ए कैटेगरी में रखते हैं, जो थोड़े से कम वेटेड चैप्टर है उन्हें आप बी कैटेगरी में रखते हैं, और जो बहुत ही कम वेटेड चैप्टर है उन्हें आप सी कैटेगरी में रखते हैं। बट आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं। आप अपनी बुक को, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, उसका एक एक क्वेश्चन आपको छानना पड़ता है, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो। आपके जो PYQs हैं उनको आपको 1 बाय 1 करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी साल के हो। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का तो आपका होना चाहिए। फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो 1 बाय 1 मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं, और बस आप जब इस वीडियो को देख के जाओ तो कमेंट में जरूर बताना कि यस सर, मैं लाऊंगा 100 आउट ऑफ 100, रॉला ऑन द टॉप। रॉला ऑन द टॉप कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, और मैं लाऊंगा 100 आउट ऑफ 100। ये आपकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, सर 100 आउट ऑफ 100 लाने ही लाने हैं। चलिए, तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कंप्लीट योर सिलेबस। आपको एक लिस्ट बनानी है, कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं जो वेटेड चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से इजी हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत कम मार्क्स के आते हैं। आपने पहले लिस्ट बनाई, उसके बाद आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे कब तक सिलेबस को कंप्लीट करना है। कब तक सिलेबस को कंप्लीट करना है? मेरे अगर एग्जाम फरवरी में है या मेरे एग्जाम मार्च में है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका सिलेबस जहां तक ज्यादा से ज्यादा नवंबर तक खत्म हो जाए। तो हर चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आ तो कहीं से भी सकता है, बट पैटर्न एबीसी को आप फॉलो करते हुए जितने भी आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, वो आपके खुद के नोट्स में लिखे होने चाहिए, आपकी राइटिंग में लिखे होने चाहिए। सारे इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, और जैसा कि मैंने बताया, ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है ये आपको मालूम होना चाहिए एबीसी एनालिसिस का। एक अलग से आपके पास रजिस्टर होना चाहिए जो कि होगा आपका रॉन्ग रजिस्टर। अब सर ये रॉन्ग रजिस्टर क्या होता है? जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसके बीच में बहुत सारी ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जो हमें लगता है कि यार ये मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक वहां पर लिख लेना, ताकि जब आप वापस से ऐसे किसी क्वेश्चन पर करोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि यार मैं इस पॉइंट पर अटक रहा हूं, मैं इस पॉइंट पर दिक्कत कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? पॉइंट नंबर 2, डेली आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी करनी। कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम बीएसटी पढ़ रहे हैं, तो हम अकाउंट्स को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। फिर अकाउंट्स ऐसी है कि जब रिदम चलता है ना, तो क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 निकलते जाते हैं। ये आपने जो रिदम को ब्रेक कर दिया ना, फिर आपको फॉर्मूला देखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिसके आप कम से कम, ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स के, किसी भी चैप्टर के 5 क्वेश्चन लगाओ, 10 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन लगाते चलो। तो यहां पर मैंने चैप्टर्स अभी आपको मेंशंस करे थे कि कौन कौन से चैप्टर आप क्लास 11th के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर आप क्लास 12th के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, प्रैक्टिस। नेक्स्ट,
अगला आता है इंप्रूव प्रेजेंटेशन। अकाउंट्स में भी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपके द्वारा बनाया गया फॉर्मेट, फॉर्मेट के साथ साथ वर्किंग नोट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करते हैं, बट उन्होंने अमाउंट हो सकता है अपने माइंड में निकाल लिया हो, या अमाउंट हो सकता है वो रफ में निकाल लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई वर्किंग नोट ऐसा है जहां पर आपको शो करने की जरूरत है, ये अकाउंट आपने कैसे बनाया, ये अमाउंट आपने कैसे लेके आए, उसका प्रॉपर वर्किंग नोट आप बनाना जरूर, क्यों जरूरी है बेटा एग्जाम के हिसाब से। क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी हम लोग के अंदर एक गलती होती है, विच इज नरेशन। हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, नरेशन को इग्नोर कर देते हैं, जैसे यूट्यूब का ऐड हो। नरेशन को इग्नोर नहीं करना है। कोई ऐसी टेबल है, कोई ऐसा चार्ट है जो आपको बनाना पसंद है, या उसकी कैलकुलेशन आपने बहुत मेहनत से करी है, उसे थोड़ा अच्छे से बनाना। और लास्ट में जब आप क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे, जब फर्स्ट क्वेश्चन से आप सेकंड क्वेश्चन पर जाओगे, तो मेक श्योर आप एक बार उसका आंसर जरूर वेरीफाई करें कि पूरा हमने कर लिया है नहीं कर लिया। वेरीफाई से याद आया, हम अक्सर एक गलती जरूर करते हैं। हम जिस भी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आंसर दिए होते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त या क्वेश्चन के बीच में उस आंसर को देख लेते हैं। नहीं करना है ऐसा। ऐसा हमारा माइंड सेट वहीं तक रुक जाता है कि आंसर इतना लाना है बस। ऐसा नहीं करना बेटा। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर आप ऐसा अभी से करोगे तो एग्जाम में आंसर नहीं आते। आप क्या करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, जब आप लास्ट में गिव अप कर दो कि यार अब नहीं होगा हमसे, अब हमसे नहीं हो पाएगा, उस केस में आप आंसर चेक कर सकते हो, फिर आप मिला सकते हो। नेक्स्ट और क्या ध्यान देना है? सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको आप दो टाइप से फॉलो कर सकते हो। या तो जो जो आपके चैप्टर्स होते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो कर लो। या फिर अगर आपका हाफ हो चुका है, हाफ कोर्स हो चुका है, तब आप पीवाईक्यू कर लो। क्योंकि जब आप पूरा सॉल्व होने के बाद, यानी पूरा आपका सिलेबस जब कंप्लीट होता है, तब आप पीवाईक्यू करते हो, तो उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या? कि यार ये चैप्टर तो मैंने अच्छे से किया था, इस चैप्टर में मेरा अच्छे से मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा था, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसा मत करो। हर संडे को कोशिश करो कि चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बीएसटी हो, या वो इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का एक आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने इस 7 दिनों में पढ़ा है। इन 7 दिनों में मैंने क्या पढ़ा उसका टेस्ट लो और देखो आप गलती कहां पर कर रहे हो। ये आपको फॉलो करना है अगर आप अकाउंटेंसी में मचाना चाहते हो। अगर आप अकाउंटेंसी में अपना दबदबा बनाना चाहते हो, दबदबा जब ही बनेगा जब आप एक प्रॉपर फॉर्मेट से, प्रॉपर स्केड्यूल से, प्रॉपर टाइम टेबल से आप पढ़ोगे। आज अकाउंट्स अभी पढ़ ली, फिर 2 दिन छुट्टी कर ली। आज पार्टनरशिप कर ली, फिर शेयर कर लिया। एक चैप्टर जब तक अच्छे से खत्म नहीं होता है, चाहे उसके पीवाईक्यूज हो, चाहे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है? तो ऐसे प्यारे प्यारे आपके लिए वीडियोस, प्यारी प्यारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड नहीं करनी है, जो मैंने बताया था ये करना है वो नहीं करोगे, अवॉइड करना है। फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, नरेशन आपको जरूर लिखना है, कैलकुलेशन का एरर नहीं होनी चाहिए, वर्किंग नोट को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो ये आपकी प्यारी प्यारी मैंने बताया जिससे आपका जो अकाउंटेंसी है उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कंफर्म है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप भी 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो। लिख देना मैनिफेस्टेशन 100 आउट ऑफ 100 रॉल ऑन द टॉप।